अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.295 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 295 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 272। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। लैसा लाम या सीन से है, माने नहीं, नॉट। अलैका आइन लाम या से है, माने आप पर, आपके ज़िम्मे, ऑन यू। हुदाहुम हा दाल या से है, माने उनकी हिदायत, देयर गाइडेंस। वलाकिन्ना लाम काफ नून से है, माने और लेकिन, बट। अल्लाह अलीफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। यहदी हा दाल या से, माने हिदायत देता है, गाइड्स। मन मीम नून से, माने जिसे, हुम। यशा शीन या हमजा से है, माने वो चाहता है, ही विल्स। वमा मीम अलिफ से है, माने और जो। एंड वॉट एवर तुनफिकू नून फा काफ से है, माने तुम खर्च करोगे, यू स्पेंड। मिन मीम नून से, माने से, ऑफ। खैरिन खा या रॉ से है, माने माल, खैर, गुड। फलिअन्फुसिकुम नून फा सीन से, माने तो अपने ही वास्ते, देन इट इज़ फॉर योर सेल्फ। वमा मीम अलीफ से है, माने और जो। एंड नॉट तुनफिकूना नून फा काफ से है, माने तुम खर्च करोगे, यू स्पेंड। इल्ला अलीफ लाम लाम अलीफ से है, माने मगर, एक्सेप्ट। इब्तिगाअ बा गैन या से है, माने हासिल करना, सीकिंग। वजही वाउ जीम हा से है, माने चेहरा, रजा। फेस और प्लेजर। अल्लाही अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। वमा मीम अलिफ से है, माने और जो। एंड वॉट एवर तुनफिकू नून फा काफ से है, माने तुम खर्च करोगे, यू स्पेंड। मिन मीम नून से है, माने से, ऑफ। खैरिन खा या रॉ से है, माने माल, खैर, गुड। युवफ़्फ़ा वाउ फा या से है, माने पूरा मिलेगा, विल बी रिपेड इन फुल। इलैकुम अलिफ लाम या से है, माने तुम्हें, टू यू। व अंतुम अलिफ नून ता मीम से है, माने और तुम, एंड यू। ला लाम अलिफ से, माने नहीं, नॉट। तुज़लमून ज़ौ ला मीम से है, माने तुम पर ज्यादती की जाएगी, बी डेल्ट अनजस्टली। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। लैसा अलैका हुदाहुम, उनकी हिदायत आपका ज़िम्मा नहीं। वलाकिन्नल्लाह यहदी, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है, मन यशा, जिसे चाहता है। वमा तुनफिकू मिन खैरिन, और तुम जो माल खर्च करोगे, फलिअन्फुसिकुम, तो अपने ही वास्ते। वमा तुनफिकूना, और तुम खर्च नहीं करते, इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह, मगर अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। वमा तुनफिकू मिन खैरिन, और तुम जो माल खर्च करोगे, युवफ़्फ़ा इलैकुम, तुम्हें पूरा पूरा बदला मिलेगा। व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम पर ज्यादती नहीं की जाएगी। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। उनकी हिदायत आपका ज़िम्मा नहीं, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है। और तुम जो माल खर्च करोगे तो अपने ही वास्ते, और तुम खर्च नहीं करते मगर अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। और तुम जो माल खर्च करोगे तुम्हें पूरा पूरा बदला मिलेगा, और तुम पर ज्यादती नहीं की जाएगी। फ्रेज बाई फ्रेज इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखें। लैसा अलैका हुदाहुम, देयर गाइडेंस इज नॉट ऑन यू। वलाकिन्नल्लाह यहदी, बट अल्लाह गाइड्स, मन यशा, whom he wills। वमा तुनफिकू मिन खैरिन, वॉट एवर यू स्पेंड ऑफ गुड, फलिअन्फुसिकुम, दैट इज फॉर योर सेल्फ। वमा तुनफिकूना, एंड स्पेंड नॉट, इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह, except to seek Allah's pleasure. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, and whatever you spend of good, يُوَفَّى إِلَيْكُمْ, will be repaid to you in full. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, and you will not be dealt unjustly.
Complete translation देखें. Their guidance is not on you, but Allah guides whom He wills. Whatever you spend of good, that is for yourselves, and you spend not except to seek Allah's pleasure. And whatever you spend of good will be repaid to you in full, and you will not be dealt unjustly. तफसीर आयत देखें. आयत का पहला फ्रेज है लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा. उनकी हिदायत आपका जिम्मा नहीं, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है. मुसलसल इन्फाक के अहकामात नाजिल होने के बावजूद मुसलमानों में ऐसे लोग भी थे जो नए नए ईमान लाए थे, जिनकी अभी तरबियत नहीं हुई थी, जिसके सबब वो बखालत पर आमादा थे, इन्फाक फी सबिल्लाह से जी चुराते थे. उनके अमल के सबब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल आज़ारी होती थी. इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको हिदायत देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सिर्फ हक का पैगाम उन तक पहुंचा देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है. अगर वो सही रास्ता नहीं इख्तियार करते हैं तो अल्लाह के यहाँ जवाबदाह हैं. खुदा जिसे चाहता है हिदायत देता है, यानी अल्लाह की हिदायत सिर्फ अल्लाह की मंशा यानी इज़्न पर मुनहसर है. इस आयत से पहले हम देख चुके हैं कि कई आयतें ऐसी गुजर चुकी हैं जिनमें अल्लाह ताला मुसलसल मुसलमानों को इन्फाक फी सबिल्लाह करने का हुक्म देते हैं, यानी अल्लाह की राह में माल खर्च करने का हुक्म देते हैं. उसके बावजूद भी मुसलमानों में कुछ ऐसे थे जो अल्लाह की राह में माल खर्च करने की हिम्मत नहीं करते थे, जिसके सबब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल आज़ारी होती थी, आपका दिल दुखता था. इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके उनकी हिदायत आपका जिम्मा नहीं, यानी आपने तो पैगाम पहुंचा दिया उन तक, लेकिन जबरन आप किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते, बल्कि सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते की हिदायत करना तो सिर्फ अल्लाह ही की मंशा से हो सकता है, अल्लाह की इज़्न से हो सकता है. वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह. और तुम जो माल खर्च करोगे तो अपने ही वास्ते, और तुम खर्च नहीं करते मगर अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए. अल्लाह ताला मोमिन बंदों से मुखातिब हैं और फरमाते हैं कि जो तुम माल खर्च करते हो दरअसल उसकी ज़रूरत अल्लाह को नहीं है, बल्कि जो तुम माल खर्च करते हो अल्लाह की रजा के लिए अगर खर्च करते हो तो जाहिर सी बात है कि वो खर्च करने वाले के लिए ही फ़ायदा बख्श होगा, फ़ायदा मंद होगा, वही उसके नतीजे से कॉन्सिक्वेंस से मुस्तफ़ीद होगा. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के बाद दोबारा मोमिनीन से खिताब होता है कि इन्फाक की बार बार दावत और इस पर ताकीद का मतलब ये ना लिया जाए कि दावत देने वाले का अपना कोई मफाद है, बल्कि तुम जो भी माल खर्च करोगे उसका फ़ायदा खुद तुम ही को हासिल होगा. और मोमिन होने की हैसियत से तुम्हारा इन्फाक सिर्फ फी सबिल्लाह होना चाहिए. फिर मजीद ये कि तुम जो कुछ अल्लाह की रजा के लिए खर्च करोगे वो ज़ाय नहीं होगा, बल्कि उसका पूरा पूरा बदला तुमको ज़रूर दिया जाएगा और तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी. यानी यहाँ पर तीन अहम बातें समझाई जा रही हैं कि अल्लाह की राह में माल जो खर्च करता है उसका फ़ायदा खर्च करने वाले को होता है, और दूसरा अल्लाह की राह में जो माल खर्च होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की रजा के लिए होना चाहिए. और तीसरी बात, जो माल खर्च होता है उसका पूरा पूरा बदला अल्लाह ताला ज़रूर दे देता है. वमा तुनफिकू मिन खैरि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून. और तुम जो माल खर्च करोगे तुम्हें पूरा पूरा बदला मिलेगा और तुम पर ज्यादती नहीं की जाएगी, यानी किसी किस्म की नाइंसाफ़ी उस बंदे के साथ नहीं होगी. अहम नुकात देखें इस तफसीर के. हिदायत किसी की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अल्लाह की इज़्न पर मिलती है. लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा. उनकी हिदायत आपका ज़िम्मा नहीं, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है. इन्फाक में अल्लाह का कोई फ़ायदा मुज़मिन नहीं है, बल्कि उसका फ़ायदा इन्फाक करने वाले ही को मिलेगा. वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम. और तुम जो माल खर्च करोगे तो अपने ही वास्ते. मोमिन को चाहिए कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इन्फाक करे. वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह. और तुम खर्च नहीं करते मगर अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.